चिकन यखनी पुलाव ऐसी बनाएं कि मोहल्ले वाले घर आकर सलाम करने पर मजबूर हो जाएं कि अजी घर में क्या बन रहा है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी, वो भी बहुत ज़्यादा खिले खिले चावलों के साथ और बहुत ज़्यादा जायकेदार चावलों के साथ, और खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और सब आपसे आकर पूछेंगे इतनी खुशबू किस चीज़ की आ रही है। तो जी इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पर हम एक पतीली ले लेंगे और इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। ये मैंने जो है ना बोन्स के साथ भी लिया है, बोनलेस भी लिया है। मिक्स चिकन है 1 किलो, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी हमने यहाँ पर 2 लीटर भर के ले लेना है, जो कि तकरीबन 3.5 गिलास के करीब वैसे बनता है। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर ये मैंने सूखा धनिया ले लिया है साबुत, इसे हमने 1 खाने का चम्मच शामिल कर देना है। साबुत ज़ीरा भी 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज लेके उसके 4 पीसेस बना के इसके अंदर शामिल कर दिया थे। अच्छा, अब यहाँ पर ना 1 अदद पूरा मैंने लहसुन ले लिया था, छिलकों को मैंने रिमूव नहीं किया, ये मैंने यूँ ही शामिल कर दिया है। यहाँ पर अब हम 3 अदद छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, साबुत काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच और 1 अदद ये जो है ना तेज़ पत्ता हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर सौंफ हम ले लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, और अब हम इसे ना 15 मिनट के लिए उबाला आने तक छोड़ देंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे जो है ना इसमें पानी में उबाला आ रहा है अच्छे तरीके से। अब आप लोगों ने इसे यहाँ पर थोड़ा सा हिला लेना है, और यहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी झाग है ना इसके ऊपर से आप लोगों ने रिमूव कर देनी है। अब यहाँ पर ये जो है हमारा चिकन अच्छी तरह से गल भी चुका है और यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर से जो सारा चिकन है उसे साइड पर रख लेना है। यानी जो सारा चिकन है ना आप लोगों ने इसे प्लेट में निकाल कर साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने मसाला तैयार करना है, तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर 1 कप भर के ऑयल शामिल कर देना है। अब यहाँ पर एक मैंने ना बाउल के करीब बारीक चॉप किया हुआ प्याज ले लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब प्याज को यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। थोड़ी देर तक आप लोगों ने पकाना है और प्याज को ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अब इसी दौरान हम इसके अंदर जो है टमाटर शामिल करेंगे। ये मैंने 1 बाउल के करीब, एक छोटा प्याली जो होता है ना उसके करीब, इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं। इसे भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़े मोटे वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, वो 4 अदद मैंने आधी काट कर इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। हल्दी 1 चाय का चम्मच जाएगी, और दड़ा मिर्च यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच ली है। इसके बाद यहाँ पर ये सूखा धनिया पाउडर है, ये 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक यहाँ पर 1 खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर ये आधा खाने का चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि हमने वो जो है लाल मिर्चें भी शामिल की थी इसलिए। अब यहाँ पर 2 अदद छोटी इलायची जो है हम शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद हम लौंग शामिल कर देंगे। 2 तेज़ पत्ते शामिल करेंगे, और थोड़ी सी हम फिर से काली मिर्चें शामिल करेंगे। अब जो हमने चिकन बॉयल किया था ना यखनी में, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और मसाले के अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट तक आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसके अंदर दही शामिल कर देनी है 1 कप, और अब भी आप लोगों ने इसे हल्का सा पका लेना है। थोड़ा सा जैसे हमारे चिकन और मज़ीद पानी छोड़ेगा ना, इसके अंदर हमने जो है 3 पाव के करीब चावल लेके आधा घंटा पहले मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और यहाँ पर जो हमने यखनी तैयार की थी ना, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जी बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, अगर अब भी आप लोगों ने ना बनाया ना, तो भाई आपके बर्तन आप लोगों से नाराज़ हो जाएंगे। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है हमारा चावलों ने पानी ड्राई कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने एक रुमाल ले लेना है, इसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर रखना है। इसके बाद आप लोगों ने ऊपर से ढक्कन देना है, और जैसे यानी कि आप लोग दम देते हैं, इसके बाद आप लोगों ने चारों तरफ से इसे कवर करके और
10 से 15 मिनट तक का आप लोगों ने इसको दम दे देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह खिले खिले चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर से खुशबू आ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर बनाकर देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।